महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब और टीपू सुल्तान को लेकर छिड़ी सियासी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच शिवसेना को लेकर दो गुट जब हैं तो इन दो गुटों के बीच भी तकरार है। शिवसेना जिस महाअघाड़ी के साथ है उसकी तकरार बीजेपी के साथ है। इस तमाम तकरारों के बीच में योग दिवस आने वाला है और उससे पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है, जिस चिट्ठी ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल संजय राउत ने ये चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री के नाम नहीं लिखी है, ना ही राज्य के मुख्यमंत्री के नाम लिखी है, ना ही महाराष्ट्र के मतदाताओं के नाम लिखी है। संजय राउत ने चिट्ठी लिखी है संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी के नाम। संजय राउत ने संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल को एक पत्र लिखकर 20 जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित करने की मांग की है। इस चिट्ठी के बाद से और विश्व गद्दार दिवस की तिथि के अनाउंसमेंट के साथ ही और इस घोषणा की मांग के साथ ही एक नया विवाद और एक नई हलचल पैदा हो गई है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट, इसके नेता हैं संजय राउत, प्रवक्ता हैं और सामना के संपादक भी हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखा है कि 20 जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित कर दिया जाए। पूरा विश्व 20 जून को गद्दार दिवस मनाए और इस बाबत उन्होंने एक पत्र भी लिख दिया और इस पत्र को उन्होंने जन सामान्य के लिए भी साझा कर दिया। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को लिखे पत्र में संजय राउत ने कहा है कि 20 जून को विश्व गद्दार दिवस के तौर पर घोषित किया जाए, इसे मान्यता दी जाए, जैसा कि 21 जून को विश्व योग दिवस के तौर पर दुनिया मनाती है, वैसे ही 20 जून को विश्व गद्दार दिवस होना चाहिए। दरअसल पिछले साल 20 जून को ही एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी थी और इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। गिर क्या गई थी, उस सरकार में विश्वास मत हासिल करने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा न देते तो शायद उनकी सरकार वापस आ जाती। लेकिन वो तारीख 20 जून की शिवसेना को आज भी याद है और संजय राउत उसी तारीख को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये दिन गद्दार दिवस के तौर पर मनाया जाए। संजय राउत ने यूएन को लिखे पत्र में कहा है कि 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे हमारी पार्टी के 40 विधायकों को लेकर बीजेपी की मदद से हमारी पार्टी छोड़कर चले गए थे। उन्हें 50-50 करोड़ रुपए मिले थे। उन्होंने ऐसा तब किया जब हमारी पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बीमार थे। इससे पहले संजय राउत ने कहा था कि वो जल्द ही यूएन को पत्र लिखकर 20 जून को गद्दार डे मनाने की अपील करेंगे, लिहाजा उन्होंने पत्र लिख दिया। इतना ही नहीं, संजय राउत ने कहा कि रावण की तरह ही 40 गद्दार पुतले वो जलाएंगे 20 तारीख को। संजय राउत ने कहा कि हम महाराष्ट्र में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और लाखों लोगों के सहमति से साइन किए हुए लेटर संयुक्त राष्ट्र को भेजेंगे। संजय राउत ने कहा है कि दुनिया में देशद्रोह की कई घटनाएं हुई हैं और उनमें से एक घटना महाराष्ट्र की जनता ने पिछले साल देखी है। 20 जून को ये गद्दार दिवस है। संजय राउत ने चिट्ठी की शुरुआत में शिवसेना का परिचय दिया और फिर एकनाथ शिंदे की बगावत और उस बगावत में बीजेपी के सहयोग का जिक्र कर दिया। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि बगावत की शुरुआत 20 जून को हुई थी। उसी दिन एकनाथ शिंदे और दूसरे विधायक उद्धव ठाकरे को छोड़कर गुजरात पहुंच गए थे। शिवसेना सांसद ने चिट्ठी में लिखा कि इन लोगों ने ऐसे समय में उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। संजय राउत ने चिट्ठी में लिखा कि ऐसा कहा जाता है कि उनमें से हर विधायक को तोड़ने के एवज में 50 करोड़ रुपए दिए गए। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने की पूरी ताकत लगाई। संजय राउत ने इस चिट्ठी को ट्वीट पर साझा भी किया, सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने ये चिट्ठी ऐसे समय में भेजी है जब एक दिन पहले यानी 19 जून को शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट दोनों ने ही अलग अलग शिवसेना का स्थापना दिवस मनाया है।